बहुत दिलदोज हादसा हो गया और अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का जहाज हादसे का शिकार हो गया, उसमें बहुत सारे हमारे देश के और बाहरी देश के लोग जो शामिल थे उस दुर्घटना में मारे गए। मैं चाहूंगी कि 2 मिनट के लिए हम सब खड़े हो जाएं, उनके लिए हम दुआ करें। थे, क्रिश्चियन भी थे, उन सबों को अल्लाह ताला जन्नत, स्वर्ग और बस रहम करे। हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। कोई भी था, छोटा या बड़ा मंत्री था, हमने अपनी आंखों से देखा वो जेल में भी कितने ही साल रहे। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, यानी जमीन पे कम पैसा लगता था, उनके घरों से वो पैसा निकाला जाता था जब रेट्स बढ़ती थी, और जमीन पे कुछ हमें दिखता नहीं है। यहाँ पे हम कोयले की बात करेंगे, कोयले के खानों की भी बात करें, बिजली, पावर सेक्टर, कोई भी स्टील, सीमेंट, 4G, 5G, 3G, ये स्कैंडल्स हुआ करते थे। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक साहब मंच पे बैठे हैं, हमारे ऑनरेबल MLA साहब श्री विक्रम रंधावा साहब, एजाज साहब जो हमारे DDC मेंबर भी हैं और हज के ऑनरेबल मेंबर भी हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो प्रोग्राम कर रहे हैं। अर्शीद भट्ट साहब, हमारे साजिद यूसुफ साहब जो मीडिया के इंचार्ज हैं, इंजीनियर साहिल साहब जो IT के इंचार्ज हैं, सामने बैठी सभा जी, बाकी रफीक साहब, राशिदा जी और तमाम मेरे भाई जो दूर दूर से आए हुए हैं, यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आज जो 11 साल का बेमिसाल प्रोग्राम है, आप सबों का यहाँ पे वेलकम भी है, स्वागत भी है और आपका शुक्रिया भी है, और मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे बीच में हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, डॉक्टर दक्षांत रावी जी, आपके लोकप्रिय नेता ऑनरेबल DDC एजाज हुसैन भाई, सजाद साहब, डॉक्टर अशोक भट्ट जी, अरशद जी, साहिल जी, और यहाँ भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन, जिस दिन आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली, तो वो अकेले शपथ नहीं ली। उस बहन की बात भी सुनी जिसके आंखों में आंसू आते थे जब वो गीली लकड़ी जलाती थी। उज्ज्वला स्कीम पूरे देश ने तरक्की की, हर एक सेक्टर में तरक्की की, चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो पावर हो, एजुकेशन हो, कोई भी ऐसी जो स्कीम्स हैं पहले से ही आप देख रहे हैं 2014 से हमने देश को, जो प्रधानमंत्री जी ने देश को घोटालों से निकालकर विकसित भारत बना दिया, वो आज आप सबों के सामने है, हम सब उसके गवाह हैं। हेल्थ में माँ बाप को अपने बच्चे पूछते नहीं थे, जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ थी वो किसी को नहीं मिलती थी। जो लैंडलेस लोग थे, जो वो माएँ बहनें थी जिनके पास चूल्हे के लिए गीली लकड़ी रहती थी, उनके आंखों में आंसू आते थे वो गीली लकड़ी जलाते जलाते। उसके बाद जो उज्ज्वला स्कीम के तहत हर एक घर को सिलेंडर मिला, हर एक घर को गैस मिला, वो हमारे सामने है। हमारे देश को जीरो से हीरो बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इन 11 सालों में देश को दिया है, वो वाकई में इस देश को महान बना देता है। डॉक्टर साहब, डिप्टी CM का कहना है कि यहाँ पर परमानेंट गवर्नमेंट जो है
उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स है वो हमारा नहीं मानते हैं और आज मनमानी चलती है। इस तरीके से आप स्टेटमेंट को देखिए। देखिए, इस पे तो हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर हमेशा पावरफुल रहता है। उनको मालूम होता है कि पहले ही इलेक्शन से पहले सब जानते थे हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ के जो पावर्स हैं वो किस कदर होंगे, क्योंकि वी हैव सो मेनी यूटीज इन आवर कंट्री। दिल्ली की भी यूटी है और हम जानते हैं यूटी में क्या पावर है, और उस पावर के तहत हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने हल्फ लिया हुआ है। और हाँ, फिर ये काम करने पे सारी बात आती है कि अगर आपने वादे किए हैं उसी इलेक्शन में कि हम नौकरियां देंगे, हम पावर देंगे, हम बिजली माफ़ करेंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे। देखिए, उसमें हम भी हैं। मैं दरक्षा अंद्राबी भी यहाँ की सिटीज़न हूँ, हम भी वेट कर रहे हैं। देखिए, उनके हाथ तो किसी ने रोके नहीं हैं। बाकी रही वो जानते हैं कि पावर एलजी के पास है, उनके पास था और उन्हीं के पास ये यूटी में रहेगा। और एलजी साहब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमने 5 अगस्त 19 के बाद एलजी साहब मनोज सिन्हा जी का पावर देखा, काम देखा। उसमें यूटी हर तरीके से कामयाब रही, हर सेक्टर में कोई भी खामी नहीं थी। आज भी लोगों से पूछिए, वो कहेंगे कि वो दौर और आज के दौर में बहुत अंतर है। मैम, इसराइल ईरान टेंशन्स के दरमियान जम्मू कश्मीर के वो तालिब इल्म जो वहाँ पर